हाथ से हाथ कोई छूट गया, मिले कैसे कि जो किस्मत में नहीं, ये मोहब्बत तो विरासत में नहीं। मैंने हर हाल में जी के देखा चैन इस दुनिया की। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मारिफ अली और आप सुन रहे हैं FM 106.2। आपका मेरा साथ रहेगा अब से 2 घंटे तक। आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे फोन करने के लिए डायल कीजिए 0800 111 000। बात करते रहिए क्योंकि बात करना जरूरी है। बात कुछ यूँ है कि हम सबको एक दूसरे से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। अपनों से शिकायतें होती हैं, दूसरों से शिकायतें होती हैं। बाहर गाड़ी चलाते हुए किसी दूसरे की गलत ओवरटेकिंग पे शिकायत, पार्किंग में किसी दूसरे की गलत पार्क करने पे शिकायत, हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों की लापरवाही पे शिकायत, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए किसी अच्छे इदारे में एडमिशन ना होने पे शिकायत, और अगर एडमिशन हो भी जाता है तो उस इदारे की भारी भरकम फीस पे शिकायत। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये सब शिकायतें दुरुस्त नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जरा सोचिए कि माशरे की इन सब बीमारियों को सच बनाया किसने? ऑफ कोर्स आपने, मैंने, हम सब ने। और ऐसे हर मामले में किसी दूसरे को पॉइंट आउट करना बहुत आसान होता है, इसलिए हम सब यही करते हैं। दोस्तों, आजकल हर इंसान अपने हाथ में मोबाइल लिए अपनी किस्मत लिखने पे तुला है। अब हमें कौन समझाए कि दुनिया में कोई भी मोबाइल ऐसा नहीं है जिसमें अपनी किस्मत को गूगल किया जा सकता हो। किस्मत संवारने के लिए खुद से जुड़े रिश्तों को संवारना पड़ता है, खुद से जुड़े रिश्तों को निभाना पड़ता है। और ये बात तो सभी जानते हैं कि पुराने वक्तों में लोगों का इतना राब्ता नहीं था, लेकिन फिर भी एक दूसरे पे कितना भरोसा था। और अब हाल यूं है जनाब कि राब्ता तो हर वक्त रहता है, लेकिन भरोसा किसी वक्त नहीं रहता। फिर रिश्ते चाहे खून के हों या दिल के, हम सभी इन रिश्तों में नाकाम नजर आते हैं और इन रिश्तों से शिकायत करते नजर आते हैं कि इन रिश्तों ने हम पे जुल्म किया। अरे जुल्म क्यों ना हो, जब मोहब्बत की जगह नफरत को पालेंगे तो जुल्म तो होगा ना। मोहब्बत करनी हमें खुद नहीं आती और इल्जाम मोहब्बत पे लगाते हैं। इंसान जिससे मोहब्बत करता है सिर्फ उसी से मोहब्बत करे तो अच्छा है। मोहब्बत में बातों से ज्यादा मोहब्बत निभाना अच्छा लगता है। हम मोहब्बत को इतना कुछ देते नहीं हैं जितना मोहब्बत से मांग रहे होते हैं। जनाब, मोहब्बत में देना सीखिए और फिर मोहब्बत के रंग देखिए। खुदा की कसम, ये मोहब्बत आपकी जिंदगी बदल देगी। जी जनाब, तो ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मुझे इंतजार है आपके पॉइंट ऑफ व्यू का। आपकी पहली कॉल का मुझे कॉल करें यार 0800 111 000। तब तक ये ट्रैक आप सबके नाम। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। हर रोज की तरह आज भी तुम्हें वही कहूंगा मैं। जब भी तुम मुझे इस तरह सलाम करती हो, मुझे मेरी बहन याद आ जाती है। जीती रहो। हमाद का है? सो रहा होगा अभी तक। नहीं, हमाद तो जागा हुआ है। वर्दा बताने गई है उसे। क्या बताने गई है फरा? क्या बताने गई है? कब तक उसकी तरफदारी करती रहोगी तुम? और कब तक वर्दा इस तरह उसकी करतूतों पे पर्दे डालती रहेगी? अगर मैं खामोश हूं इसका मतलब ये नहीं कुछ जानता नहीं हूं। उसे कहो कि अपने तौर तरीके दुरुस्त कर ले, अपने सोने और जागने की टाइमिंग्स को भी। अच्छा, आप चलिए ना नाश्ता करने। आ जाए। ये लड़का भी ना। हमाद उठ भी जाओ, इतनी देर हो गई। सारी दुनिया सूरज निकलने पे जागती है और
तुम हमेशा सूरज डूबने पे ही जागते हो। उठो। ऐसे नहीं मानेगा, ठीक? मामू जान भाईरी बैठे हुए हैं, मैं खुद उन्हें कह देती हूँ कि तुम्हें आके जगा दो। पहले तो तुम जाग नहीं रहे थे, अब जाग गए हो तो आंखें झपकना भूल गए हो। मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि तुम मेरी नींद की दुश्मन क्यों बनी हुई हो। वो तो मेरी नींद के तुम भी बनेंगे। क्या मतलब? सारे मतलब मुझे ही बताने पड़ेंगे या खुद भी कुछ समझोगे? अब जल्दी से उठ जाओ, मैं नीचे तुम्हारे लिए नाश्ता बना के रखती हूँ। आ जाओ। बीबी जी आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। ठीक है। भाई साहब आपने बुलाया? जी, बैठिए। इशरत, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बात कहाँ से शुरू करूं। अगर आज मेरा भाई मुश्ताक जिंदा होता ना, तो मुझे इस तरह से बात ना करनी पड़ती जिस तरह से मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरे मरहूम भाई की बात है। उसकी खुशी और ख्वाहिश इसी में थी। भाई साहब आप बात कीजिए, मरहूम की ख्वाहिश मैं खुद समझ जाऊंगी। देखो, माशाल्लाह लीना और नूर की तालीम मुकम्मल हो चुकी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों की शादी एक साथ कर देते। सोचा तो बहुत अच्छा है भाई साहब। नूर के वालिद की भी यही ख्वाहिश होती है और मेरी भी यही है। ठीक कह रही हो, और ये होनी भी चाहिए। मेरे मरहूम भाई मुश्ताक की ये ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी नूर की शादी मेरे बेटे उज़ैब से हो जाए। बात तो आपकी ठीक है भाई साहब, लेकिन बच्चों की मर्जी भी जान लेना जरूरी है। उज़ैब की मैं गारंटी देता हूं, वो मेरे फैसले से इनकार कर ही नहीं सकता। बात गारंटी की नहीं है, बात खुशी की है। और बच्चे ये रिश्ता खुशी से कबूल करें तो खुशी होगी। तुम नूर से बात करो, अगर उसे हाँ करने के लिए जितना भी वक्त चाहिए दे दो। भाई साहब, आपने घर की दूसरी बेटी के लिए क्या सोचा है? लीना मेरी बेटी जरूर है, लेकिन जिस तरह मैं नूर को अपनी बेटी समझता हूं, उसी तरह तुम लीना को भी अपनी बेटी समझो। उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता देखो। मुझे पूरा यकीन है इशरत कि तुम लीना के लिए जो भी करोगी अच्छा करो। बड़ा सरप्राइज, तुम यहाँ स्टूडियो में? रेडियो पे तुम्हारी आवाज सुनी, सोचा एक बार देख भी लो। चलो अब आ गई हो तो तसल्ली से आराम से बैठ के देख लो। नहीं नहीं, मैं बैठूंगी नहीं। जानता था। अब बाय द वे, तुमने मेरा शो कहाँ सुना?
हाँ, तुम तो मेरा शो सुनती नहीं हो। बिल्कुल सही कहा, ना मैं शो सुनती हूँ और ना ही मैं कोई तुम्हारी फैन हूँ। बस वो मार्केट से घर जा रही थी तो ड्राइवर ने रेडियो ऑन किया जिसपे तुम्हारा शो आ रहा था। तुम्हारी आवाज़ सुनी तो सोचा घर जाने की बजाय यहाँ आ जाऊँ। क्यों, कुछ गलत किया क्या? नहीं नहीं, बल्कि बहुत अच्छा किया। अभी मैं तुम्हें याद कर रहा था। तुम मेरे ही सामने मेरे मुंह पे इतना साफ झूठ बोल रहे हो। तुम तो शो कर रहे थे ना, याद कब कर रहे थे? यही तो तुम्हें समझ नहीं आता कि जब भी मैं शो में मोहब्बत की बात करता हूँ तुम्हें याद करके करता हूँ। हेलो, तुम तो देर हो रही थी, तो जाओ, खड़ी क्यों हो? अब मैंने अपना मूड चेंज कर लिया है, अब मुझे कॉफी पीनी है। ये भी अच्छा है, चलो। अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? शो ऑन एयर है यार। एक गाना प्ले हुआ है, अगला तुम प्ले कर देना, देर नहीं करना, मैं आ रहा हूँ, आ जाओ। अच्छा, शादी कर रहे हो तुम? ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं शरीक होंगे भाई, बचपन के दोस्त हो तुम, जाहिर सी बात है। अरे लाजमी आऊंगा, क्या हो गया है? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। नूर, एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं हम, ऐसे अजनबी बनकर गुजर जाओगी तो खून के रिश्तों पे से भरोसा उठ जाएगा मेरा। ऐसी कोई बात नहीं है, और ऐसे मैं कुछ कहूँ भी तो क्या कहूँ? कुछ भी कह दो, मैंने भी तो कहा है। आपने कहा कब है? आपने तो गिला किया है। तो फिर ठीक है, हिसाब बराबर हुआ। कौन सा हिसाब? तुमने मुझसे गिला किया मेरे गिले के जवाब में, लेकिन तुमने मुझसे जो गिला किया वो मुझे बुरा नहीं लगा। नूर, ये सब छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मम्मी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। ऐसे क्यों देख रहे हो? बात जरूरी जरूर है, लेकिन कोई नई बात नहीं है। मतलब ये कि तुम जानती हो कि तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है, इसलिए तुम्हारे ताया ने तुम्हारे रिश्ते की बात की है। इसी वजह से मैंने कहा कि बात नई नहीं है। ये बात तो हमेशा से हम सब भी जानते हैं और तुम भी जानते हो कि ऊपर वाले ने तुम्हारा और रोज़ेब का रिश्ता बहुत पहले से तय कर रखा है। अपने तय किए हुए रिश्ते को अल्लाह पर क्यों डाल रही? एक बार मुझसे ही पूछ लेती। पूछ तो रही हूं, यही बात करने तो आई हूं। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? मैं यहाँ ये सोचकर नहीं आई थी कि अभी तुमसे हाँ करवाऊंगी, और ना ही ये सोचकर आई थी कि अभी तुम्हारी ना सुनकर जाऊंगी। लेकिन अगर हाँ करने में जल्दी नहीं कर सकते तो ना करने में इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दें अगर आपको कोई भी बात बुरी लगी हो, लेकिन मैं उज़ैब से शादी नहीं कर सकती। मैंने कहा ना, कोई जल्दी नहीं है, जितना वक्त लेना है ले लो, अच्छी तरह से सोच लो। मैं चाहे जितना वक्त ले लूं, जितना सोच लूं, मेरा जवाब वही रहेगा,
पर सोचना क्या? तो फिर मुझे वक्त दे दो कि मैं सोच लूं कि जब औलाद मुंह पे इनकार करने लग जाए तो एक माँ को क्या करना चाहिए। थैंक यू। तुमने हमाद से बात की? जी, वो कह रहा था कि अगले महीने से आपका ऑफिस ज्वाइन कर लेगा। मैं ऑफिस की नहीं बात कर रहा, उसकी शादी की बात कर रहा हूँ। नहीं, शादी के बारे में तो कोई बात नहीं हुई। किस चीज का इंतजार कर रही हो तुम? उससे बात करते हुए एक बात तुम भी याद रखना और उसको भी बता देना कि शादी की तारीख और लड़की मैं डिसाइड कर चुका हूं। बुरहान, अगर आप फैसला करने से पहले हमाद से उसकी मर्जी पूछ लें तो। देखो सर, हमेशा से हमाद ने अपनी मर्जी की है, मैंने कभी रोक टोक नहीं की, तुम इस चीज की गवाह हो। लेकिन जब जब उसने अपनी मर्जी की है तब तब गलती की है, और शादी एक ऐसा मामला है जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। तो मैं डिसाइड कर चुका हूं कि वर्दा से ही शादी होगी उसकी, और बहुत जल्द होगी। मानी, अगर आप ऐसा नहीं चाहती तो आप मुझे बता दीजिए, मैं खुद मामू जान से बात कर लूंगी। बात मेरे चाहने ना चाहने की नहीं है, बात तो तुम दोनों की खुशी की है ना। और मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से इंतखाब करो। आप मेरी तरफ से तसल्ली रखें। अगर ऐसा होता है तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। इस घर में आप लोगों के साथ रहूंगी, जिंदगी गुजारूंगी तो मुझे ऐसे लगेगा कि मुझे इसी दुनिया में जन्नत मिल गई। जीते रहो बेटे। देखिए ममानी जान, मैं भी वही चाहती हूँ जो आप चाहती हैं। हमाद अगर मुझे कबूल करे तो अपने दिल से करे, खुशी से करे। मामू जान का हुक्म समझ के मत करे। मेरा कजन अब सिर्फ मेरा कजन नहीं, मेरा शौहर बन जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की खबर सुनाई तुमने। लेकिन ये खबर तुम तक पहुंची कब? तुम्हें पता है लीना, मैं हमेशा से जानती थी, शायद इसी दिन के इंतजार में जी रही थी, लेकिन ऑफिशियली ममानी जान ने बताई। बहुत खुश नसीब हो तुम, वरना ऐसा सबकी किस्मत में कहाँ होता है कि जिसे चाहा हो उसी के साथ जिया जाए। तुम्हें पता है मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, और इसी खुशी की वजह से मैं तुम्हें दुआ देती हूँ कि तुम जिसे चाहो उसके साथ जियो। हेलो लीना, तुम चुप क्यों हो गई? चुप नहीं हुई हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि ये सारी बातें तुम्हारी कजन को पता है या नहीं। कैसी बातें कर रही हो? जाहिर सी बात है पता तो होगा ना। उसकी मर्जी के बगैर मेरी खुशी कैसे मुकम्मल हो सकती है? हाँ ये जरूर है कि उसने अभी तक मुझसे कुछ कहा नहीं। क्यों? लीना, अब सारी बातें फोन पे ही करोगी या घर पे आओगी? मिलने आओ, फिर दिल खोल के सब कुछ बताऊंगी तुम्हें। हाँ हाँ, कल पक्का आऊंगी। बस चलो ठीक है, फिर कल ही बात करते हैं। बाय। ओके बाय। तो बताओ वैसे में हमें क्या करना चाहिए? हाँ, बस अपने अपने हिस्से की मोहब्बत करनी है, और क्या। तुम्हें नहीं लगता कि मोहब्बत के अच्छे दिन बहुत महदूद होते हैं और वो हम जी चुके हैं?
इसलिए अब मज़ीद अच्छे दिनों के लिए हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। भाई बस करना ये पड़ेगा, अपनी मोहब्बत के लिए अपनों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, ये तो करना पड़ेगा ना। पता है मैं सामना करने से नहीं डरता, बस नाफरमानी से डरता हूँ, क्योंकि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ नाफरमानी हो ही जाती है। ताया अब्बू ने तो अपनी तरफ से मेरा और ज़ैब का रिश्ता तय कर दिया है। तो अच्छा हुआ कि अम्मी की वजह से सोचने का कुछ वक्त मिल गया, और बस यही वक्त है हमारे पास। बाय द वे, वो जो तुम्हारा कजन है ज़ैब, देखने में अच्छा लगता है। हाँ है, तो मैं क्या करूँ? सच यही है कि वो मेरा कजन मेरा कुछ नहीं लगता। मतलब? वैसे तो तुम रेडियो पे बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हें इतनी सी बात का मतलब नहीं समझ में आ रहा? भाई ऐसी बातें ना मुझे फोन पे बिल्कुल समझ नहीं आती। फिर कैसे आती हैं? भाई मिलने आओ, सामने बैठो, मुझे सामने बिठाओ, और फिर जो चीज चाहे समझाओ। तुम्हारी कसम, एक चुटकी में समझ आऊंगा सारी बात। तुम नहीं सुधरोगे मारिफ। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और जो मोहब्बत करते हैं सुधरा नहीं करते। तुम दुआ ये करो कि मैं कभी ना सुधरूं। वो तो करती हूँ, और ये भी दुआ करती हूँ कि मेरी किस्मत में तुम्हारी मोहब्बत जरूर रहे, लेकिन हमारी मोहब्बत की किस्मत में वो कुछ ना हो जो हमेशा मोहब्बत की किस्मत में रहा है। अरे तुम तो ऐसे डर गई हो जैसे मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली हो। कितना अजीब लगता है ना। क्या अजीब लगता है? यही कि जिसके साथ अपनी सारी जिंदगी एक ही घर में एक ही छत के नीचे गुजारी हो, उससे ये सवाल करना कि क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? क्या मतलब? मतलब ये कि क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की? ये कैसा सवाल है? सुनने में अजीब लग रहा है ना? जी हाँ। तो सोचो, तुम्हें सुनने में इतना अजीब लग रहा है तो मुझे पूछने में कितना अजीब लग रहा होगा। वो भी एक ऐसी लड़की से जिसके साथ अपनी जिंदगी का एक एक पल गुजारा है, और जिसके साथ इतना टाइम गुजारा हो, उसकी मोहब्बत तो खुद दिख जानी चाहिए। उससे ये सवाल पूछने की तो नौबत भी नहीं आनी चाहिए जो सब मैं तुमसे खड़ी पूछ रही हूँ। ये सब ऐसे क्यों कह रही हो? ये तो मुझे नहीं पता, बस जब मैं यहाँ आई और मेरी नजर तुम पे पड़ी तो मेरा दिल चाहा कि मैं ये तुमसे पूछ लूं। अरे मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो सवाल तो वापस कर जाओ। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। तुम तो जानते हो बेटे कि तुम्हारे अब्बू जब भी तुमसे बात करना चाहते हैं तो मुझे तुम्हारे पास भेज देते हैं। आज भी समझो कि मैं नहीं आई, तुम्हारे अब्बू ही तुमसे बात कर रहे हैं। वो बात कहाँ करते हैं मॉम, वो तो बस फैसला सुनाते हैं। औलाद जिसे फैसला सुनाना कहती है, माँ बाप उसे फिक्र करना कहते हैं। कहिए आप जो कहना चाहती हैं, सुन रहा हूँ मैं। तुम्हारे अब्बू, मेरा मतलब है हम चाहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता वर्दा के साथ तय हो जाए। तय हो जाए या फिर तय कर दिया आप लोगों ने? नहीं, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो कुछ नहीं करेंगे ना हम। वो तो मेरी मर्जी का भी कुछ नहीं करेंगे, वैसे भी जहाँ उनका हुक्म होता है और मेरी चलती कहाँ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो बेटे, अच्छे तरीके से सोच। मॉम मुझे वक्त नहीं चाहिए, मुझे मेरी जिंदगी चाहिए जिसे मैं अपनी मर्जी के साथ जी सकूं। ऐसे तो लड़कियों की शादी भी नहीं होती जैसे आप लोग मेरी करवाना चाह रहे हैं। मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है तो उस वर्दा के साथ क्या कर रहे होंगे आप लोग? वर्दा तो बहुत खुश है, उसकी मर्जी और पसंद शामिल है इसमें।
वर्दा की इसमें मर्जी होगी, मान लेता हूँ, पसंद भी होगी मोहन, लेकिन मेरी नहीं है। मैं वर्दा से शादी नहीं करूंगा। बता दीजिएगा उन्हें, उनका हुक्म मानना मेरे बस में नहीं है। अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहाँ ऐसे अकेले मिल गए। क्यों अच्छा हुआ? कुछ बातें करनी थी तुमसे। कौन सी बात है? यानी अब तक तुमसे किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया। आप जो बात कहना चाहते हैं प्लीज साफ साफ कहें। साफ साफ बात यह है, सब घर वाले चाहते हैं कि तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए। सबके चाहने से क्या होता है? अगर ये मैं ही नहीं चाहती तो? सबका तो पता नहीं है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ, और अगर मैं यही चाहता हूँ तो तुम्हें भी यही चाहना होगा। डरा रहे या धमका रहे? ना डरा रहा हूँ ना धमका रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे हारने की आदत नहीं। जिसको जीतना चाहते हैं ना, उसके मुंह पर आकर ये नहीं कहते कि मुझे हारने से डर लगता है। डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी मोहब्बत को मेरी कमजोरी मत समझना। अच्छी लगती हो तुम मुझे, कोशिश करो कि मैं भी तुम्हें अच्छा लगूं। यही हम सबके लिए अच्छा होगा। पहले अच्छे नहीं लगते थे तो बुरे भी नहीं लगते थे, लेकिन अब तुम्हारी अच्छे लगने की चाह में बुरे लगने लगे। वर्दा, नाराज हो मुझसे? नाराजगी किस बात की? तुम सब कुछ जानती हो, फिर अनजान क्यों बन रही हो? अनजान मैं नहीं, तुम बन रहे हो। देखो वर्दा, हम दोनों हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन दोस्ती का ये मतलब थोड़ी होता है कि शादी कर ली जाए। तुम्हें मेरी दोस्ती दिखाई देती, मेरी मोहब्बत नहीं दिखाई देती। वर्दा, मुझे तुम दिखाई देती हो, और ये दिखाई देता है कि जिस प्यार की तुम मुझसे उम्मीद लगाए बैठी हो, वो प्यार मैं तुम्हें दे नहीं पाऊंगा। हिम्मत, मुझे भी सिर्फ तुम ही दिखाई देते, कि मैं ये शादी सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं करूंगी। ताना दे रही हो या फिर दिल से कह रही हो? ताना नहीं दे रही, लेकिन दिल से भी नहीं कह रही, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए कह रही। ये बात मैं तुम्हें तो बोल सकता हूँ, लेकिन डैड,
उन्हें कौन समझाएगा? वो तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं उनसे बात करूंगी। क्या बात करोगी? यही कहूंगी कि अपना फैसला बदल, क्योंकि किस्मत का फैसला कुछ और है। और मैं नहीं चाहूंगी कि मामू जान के फैसले के सहारे मैं किस्मत के फैसले को चैलेंज करूं। उज़ैब और नूर का रिश्ता जुड़ना बहुत जरूरी, और मैं ये नहीं चाहता कि किसी छोटी सी बात पर, किसी छोटी सी गलती पर रिश्ता जुड़ने में कोई मसला पैदा हो। इसलिए रिश्ता मांगने से लेकर रिश्ता तय होने तक सारे मामला मैं खुद देखूंगा। हाँ, अगर तुम्हें रिश्ते पे कोई एतराज है तो तुम कर सकती हो, लेकिन एतराज करने का कोई फायदा नहीं। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो। उस दिन का इंतजार करो साइमा, जब तुम्हारे बेटे के सर पे सेरा बांधा जाए। जी जी हाँ। वरदा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा किया तुम आके, बहुत सारी बातें हैं तुम्हें बताने के लिए। रानी प्लीज हमारे लिए चाय बना दे। जी अच्छा। आओ ना, इधर क्यों खड़ी हो, बैठो। पता है मैं तुम्हें कब से याद कर रही थी। तो बताओ, कौन सी ऐसी बातें दिल में लिए फिर रही हो जो मुझे बताने के लिए बेताब हो? कहा ना, बहुत सारी हैं। कुछ सुख वाली हैं और कुछ दुख वाली। मतलब? सुख वाली बात यह है कि मामू जान ने मेरे और हमाद के एक होने की बात की है, हमारी शादी की बात की है। लेकिन दुख वाली बात यह है कि हमाद ने ऐसा होने से इनकार कर दिया, मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। तो क्यों? ऐसा क्यों नहीं चाहता वो? तनी वो ऐसा क्यों नहीं चाहता, बस मैं इतना जानती हूँ कि वो मुझे नहीं चाहता। अब क्या करोगी? वही करूंगी जो पहले से करती आ रही हूँ। हमाद से मोहब्बत करूंगी, उसके लिए दुआ करूंगी। अब उससे नहीं मांगूंगी, बस अपनी दुआओं में मांगूंगी। ऐसे मिल जाएगा? कैसे नहीं मिलेगा? हमाद तो मुझे मामू और ममानी जान लाके दे देंगे। दुआओं में तो मैं बस उसकी मोहब्बत मांगूंगी। क्या हुआ स्वीटहार्ट? हम शादी कब कर रहे हैं? अचानक शादी की बात कहां से आ गई? जहां से मिलके आ रही हूँ वहां से आ गई। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी होने वाली बीवी और तुम्हारी कजिन वर्दा से मिलके आ रही हूँ। तो ये कि तुम्हारी और उसकी जल्द शादी होने वाली है। लीना, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सुन के आ रही हो और मुझे सुना रही हो। अच्छा ये बताओ, और क्या सुन के आ रही हो? तुम्हारे घर में मेरी कोई जगह नहीं है, ये सुन के आ रही हूँ। तुम्हारा नाम, तुम्हारा रिश्ता बहुत जल्द वर्दा से जुड़ने वाला है, ये सुन के आ रही हूँ। और तुम यहाँ बैठे चुपचाप तमाशा देखते रहोगे, ये सुन के आ रही हूँ। नहीं लीना, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तुमसे कुछ नहीं होगा ना, तो सब कुछ ऐसा ही होगा। रुको, मेरी बात सुनो।
क्या हुआ? होना क्या है, सब मिलके वही करना चाहते हैं जो मैं नहीं करना चाहती। क्या नहीं करना चाहती? मैं औज़ेब से शादी नहीं करना चाहती। ना करो, लेकिन इनकार करने की वजह तो बताओ। वजह होना जरूरी है या वजह जानना जरूरी है? दोनों बातें जरूरी है। आपके लिए आपकी बेटी की खुशी जरूरी नहीं? ये किसने कह दिया तुमसे? हैं? तुम्हारी खुशी के लिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ। तो ठीक है अम्मी, आप ये बात सुने और याद रखें, आपके ऐसे किसी फैसले में मेरी कोई खुशी नहीं है। अगर आप ये सब कुछ तैयब्बू की बात मानकर कर रही हैं मेरी खुशियों की वजह से, तो आपकी सारी कोशिशें रह जाएंगी। मेरी इसमें कोई खुशी नहीं है। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? सच तो कह रही हूँ। अगर सच बोलना ही है तो पूरा सच बोलो। औज़ेब से रिश्ते के इनकार की वजह का सच बोलो। कोई वजह नहीं, मैं किसी से भी शादी कर लूंगी, लेकिन औज़ेब से नहीं करूंगी। किसी से भी कर लोगी तो औज़ेब बुरा है क्या? हाँ, बुरा है। देखो नूर, तुम्हारे पास 2 दिन है, या तो औज़ेब के रिश्ते के लिए हाँ कर दो या रिश्ते से इनकार की वजह बता दो। हाथ से हाथ कोई छू